जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, सारे गुरु परिवार, गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाला हूँ। यह सत्संग हमें गुरु जी की प्यारी बेटी आंटी जी ने हमें भेजा है, जैसा उन्होंने भेजा है, वैसे ही एज़ इट इज़ मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, इसलिए अंत तक ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि ये सत्संग किसी न किसी ख़ास मकसद से आपके पास आया है। ज़रूर आपने गुरुजी से कोई बात की होगी या कुछ पूछा होगा या कोई परेशानी का हल माँगा होगा, तभी ये सत्संग आप तक आया है। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करेंगे हम गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे, राधे कृष्णा, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो चैनल हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको बहुत सारा शुकराना गुरुजी, उनको बहुत ब्लेस करें एंड जो संगत जी सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें। संगत जी, मेरा एक छोटा-सा सत्संग है, मैं गुरुजी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले की बात है, मुझसे गलती से कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया था एंड मुझे एक्सपेक्टेशन जी नहीं थी कि मुझसे इतना स्पेंड हो जाएगा एंड मुझे बहुत दुःख हुआ संगत जी। ऐसा लगा कि मुझे ज़िंदगी भर का लेसन मिलना हो। मुझे अंदर से इतना गिल्ट हुआ कि बहुत दुखी हो गई मैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो एंड मैंने कान्हा जी और गुरुजी से बहुत माफ़ी भी माँगी एंड मैं बहुत डर गई कि मॉम को कैसे बताऊँगी। मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी एंड सही भी है, मैंने गलती की है। तो उनकी बात सुनने के लायक हूँ मैं, उनकी पनिशमेंट के लायक हूँ एंड मैंने सोचा कि मॉम को नहीं बताऊँगी, बट अंदर-अंदर बहुत डरे में थी और अचानक से मुझे एक एहसास हुआ मानो कि कान्हा जी और गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि गलती हुई है ना, उसका एहसास भी, बट अपनी मॉम को जाकर सब बता दे एंड वही असली माफ़ी है। एंड अचानक से मैंने मन में बनाया कि मैं मॉम को जाकर सब सच बता दूँगी। चाहे वो मुझे जो भी पनिशमेंट दे, कुछ भी बोले, मुझे एक्सेप्ट है। एंड संगत जी, मैंने अपनी मॉम से जाकर कन्फेस कर दिया, पूरी बताया उन्होंने संगत जी। चमत्कार हुआ, मेरी मॉम ने मुझे कुछ नहीं बोला, थोड़ा डाँटा और जाने दिया। जैसे मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं किया। मॉम ने बहुत ईज़ी रही मॉम ने, मैं शॉक हो गई। मैंने कान्हा जी और गुरुजी से थैंक यू बोला दिल से एंड उनको प्रॉमिस दिया कि दोबारा ज़िंदगी में ऐसा फिर से रिपीट नहीं करूँगी, बस इस बार माफ़ करें। एंड संगत जी, मुझे अंदर से बहुत हल्का महसूस हुआ। गुरुजी ने मुझे एक सच्चा रास्ता बताया कि भले कोई कितना भी डाँटे, गुस्सा करे, अपने पेरेंट्स से गलती कन्फेस कर लेनी चाहिए। एंड संगत जी, मुझे दिल से फ़ील हुआ कि हमारे पेरेंट्स कितना कुछ करते हैं हमारे लिए एंड कितने पैसे सेव करते हैं। हमारे लिए हमारे कोई हक नहीं कि गलती से भी हम डिसरिस्पेक्ट करें एंड पैसे ज़्यादा स्पेंड करें। एक्चुअली संगत जी, मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन से पैसों के मामले में उदार रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुकराना करती हूँ अपने पेरेंट्स का और गुरुजी का कि इतने प्यारे सच्चे पेरेंट्स दिए। एंड गुरुजी, आपको बहुत-बहुत शुकराना कि आपने अभी से मेरे अंदर एक हैबिट डाल दी कि ओवर एक्सपेंस ना करूँ एंड मैं अपनी गलती से बहुत कुछ सीखी हूँ एंड हमेशा के लिए प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ओवर स्पेंडिंग नहीं करूँगी। वो कहते हैं ना कि जब तक गिल्ट ना हो तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता एंड इस बार मुझे बहुत गिल्ट हुआ गुरुजी। बस आप हमेशा ऐसे ही मुझे गाइड करते रहना, मेरे अंग-संग रहना, मुझे गलत दिशा में भटकने ना देना, हमेशा मुझे एंड पेरेंट्स को ब्लेस करना, प्रोटेक्ट करना, हमारे अंग-संग रहना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी।
जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। बहुत छोटे से सत्संग में आपने बहुत बड़ी बात शेयर कर दी। बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया, हमें ये सिखाया कि हमारे माँ-बाप जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमें कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और गुरु जी ने भी सही दिशा दिखाई कि हमें सबसे पहले अपने माँ-बाप से माफ़ी माँगनी चाहिए अगर कोई हमसे गलती हो जाए, क्योंकि वे हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। और जब हम गुरुजी की संगत हैं और उनके छत्र छाया में हैं, तो वे हमें भटकने नहीं देते, हमेशा सही गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो आपसे ये जानने को मिला आपके सत्संग सुन के कि कभी भी कोई भी परेशानी हो, मन में हलचल हो या कोई भी छोटी-बड़ी बात हो, जब हम गुरुजी से कुछ पूछते हैं, तो हमें बहुत सही आंसर मिलता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। और अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। संगत जी, अब मैं आपको एक और बहुत प्यारा सत्संग सुनाता हूँ। चलिए सत्संग को हम गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग आकांक्षा चंद आंटी जी का है, जिसमें वे बता रही हैं, मेरी माँ की सबसे करीबी सहेलियों में से एक मेरी मौसी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी और हम हमेशा उनके घर में उनके स्वरूप को देखते थे। मुझे लगता था कि गुरुजी उनके परिवार के बड़े सदस्य हैं, जैसे कि वे वास्तव में हैं। अपनी संगत के सामूहिक परिवार में सबसे बड़े और हमारे घरों में सबसे बड़े। फिर 2003 में मैंने एक सत्संग सुना, जिसने मुझे अविश्वास में डाल दिया। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसे सत्संग सुनते समय गुरुजी की गुलाबी खुशबू महसूस हुई। मैंने सोचा कि यह बेवकूफ़ी है, या तो वह किसी भ्रम का शिकार हो गई या फिर वह झूठ बोल रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरा अनुभव मेरे अविश्वास को चकनाचूर कर देगा। बाद में मैं गुरुजी से जुड़ने लगी और कॉलेज जाते समय रोज़ाना उनके सत्संग सुनने लगी। 2 हफ्तों के भीतर मैंने पाया कि मैंने अपने परिवार के साथ सत्संग के लिए जा रही हूँ। सत्संग के लिए निकलने से पहले मैंने उनकी आवाज़ सुनी, तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ। मैंने इसका अर्थ यह लगाया कि गुरुजी अपने स्वरूप के माध्यम से घर आएँगे, क्योंकि मैंने हाल ही में एक सत्संग में ऐसी घटना के बारे में सुना था। मैंने जाने से पहले अपने घर को साफ़ किया और सजाया, और ताकि मैं पूरे दिल से उनका स्वागत कर सकूँ। सत्संग के लिए निर्धारित स्थल पर 2 भक्ति सभाएँ आयोजित की जा रही थी, एक-एक अलग-अलग मंजिलों पर एक हॉल में। जैसे ही मैंने एक हॉल में प्रवेश किया, गुलाबी सुगंध वाली हवा के झोंके ने मुझे घेर लिया। मैंने तर्क दिया कि यह सुगंध सजावट में इस्तेमाल किए गए गुलाबों से आ रही थी। एक बार अंदर जाने पर मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और बहुत खुश हुआ कि वे वास्तव में घर आ रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम एक ऐसे सत्संग में थे जिसमें हमें आमंत्रित नहीं किया गया था। हम दूसरे हॉल में गए, वहाँ भी उनका आशीर्वाद हम पर बरसा। हमने ब्रेड पकौड़े और चाय प्रसाद खाया। जैसे ही उनके भजन बजने लगे, मैं उनके सामने फूट-फूट कर रोने लगी, क्योंकि मैं कठिन समय से गुज़र रही थी। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम शांत हो गए। तभी मुझे याद आया कि मैं और मेरा परिवार उस सत्संग में गए थे जिसमें हमें आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ के मेज़बान उनके स्वरूप वितरित कर रहे थे और गुरुजी चाहते थे कि मैं उन्हें ग्रहण करूं। उनकी विशिष्ट सुगंध उनकी उपस्थिति और आश्वासन का संकेत थी। जिस सत्संग में हमें आमंत्रित किया गया था और वहाँ उपस्थित थे, वहाँ कोई स्वरूप वितरित नहीं किया जा रहा था। सत्संग में स्वरूपों के वितरण के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है। जब मुझे एहसास हुआ कि कैसे गुरुजी ने हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए गुमराह किया था, तो मैं फिर से रोने लगी। गुरुजी ने मेरे संदेह को विश्वास में बदल दिया। अब मैं तरतीब ढंग से सत्संग पढ़ती हूँ और यहाँ मैं एक लिख रही हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनसे शिकायत करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे बदल दिया है और हमेशा उनका आभारी रहूँगी। मुझे एक बार उनका संदेश मिला था कि तेरा रिश्ता मेरे नाल जन्म ही रहेगा। मेरा साथ आपका रिश्ता सदियों से है और मैं जानती हूँ कि यह सच है। मुझे पता है कि अगर कुछ गलत भी हो जाता तो वह चीज़ों को मेरे पक्ष में बदल देंगे। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्रिया आंटी जी। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए। हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेस्ड, पावरफुल, प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का अपडेट मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।